मेरे घर मेहमान आए तो मैंने मेरी वाइफ से कहा बिस्कुट और नमकीन ले आओ। वो कुछ देर हो गई बाहर नहीं आई तो मैं परेशान हो गया। अंदर जाकर देखा तो वह बिस्कुट तलना शुरू हो गई। मैंने कहा ये क्या कर रही हो, मेहमान आ गए हैं, उन्हें कुछ खिलाना है। वो बोली आप रुको, मैं आज मात्र आपको 15 रुपए में इतनी महंगी चीज़ बनाकर तैयार कर दूंगी। आप बाजार से वो चीज़ 1500 रुपये में खरीद के आते हो। तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे होगा, मेहमान आ चुके हैं, उन्हें बिस्कुट खिलाना है और घर में कुछ है भी नहीं। तो मेरी वाइफ बोली कि बस आप मुझ पर भरोसा रखो, हमेशा की तरह मैं आपको कुछ बढ़िया और अलग ही खिलाऊंगी। तो मैंने उसकी बात पे भरोसा किया और सोच भी रहा था कि मैं ये क्या बना रही है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए उसने सबसे पहले 3 पार्ले जी की बिस्कुट के पैकेट ले लिए। वीडियो शुरू करता हूँ दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी यह वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है हमारा सौम्या जी को और दक्ष जी को, जो कि फरीदाबाद से हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। इसके लिए 3 बिस्किट के पैकेट हमने ले लिए हैं पार्ले जी के, और लगभग दोस्तों हमने 250 ग्राम के आसपास ले लिया है घी। और घी को गर्म होने के बाद आप बिस्किट इसके अंदर ऐड कर दीजिए। वह जैसे ही बिस्किट इसके अंदर ऐड कर रही थी तो मैं उसे बोल रहा था मेरी वाइफ को कि एक बार फिर से सोच लो, अभी भी टाइम है, अभी भी बिस्किट उन्हें खिला सकते हैं, हमारा काम चल जाएगा। तो मेरी वाइफ बोलती है कि नहीं नहीं, बस आप मुझ पे भरोसा रखो और आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बना के खिलाने वाली हूँ, मेहमान के जाने के बाद भी आप मुझे से बार बार ये चीज़ मांगेंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो मेरी वाइफ बोलती है अपने घर में बर्फ़ तो जमी ही होगी। मैंने बोला हाँ ठीक है जमी हुई है। तो बोलती है कि आप वो ले आओ। तो मैंने वो बर्फ़ ला के उसे दी और उसने उस पर ये बिस्किट रख दिए। तो मैंने बोला कि तुमने तो सारा काम ख़राब कर दिया है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मुझे भाग के मार्केट जाना ही होगा और बिस्कुट लाने ही होंगे। तो मेरी भाई बोलती है कि बस आप थोड़ा सा धीरज धरो। मैंने बोला यार ये बचे हुए भी बिस्कुट है वो तुमने इसके अंदर डाल दिए हैं, अब तो मुझे लगता है मेरे को पक्का मार्केट में जाना होगा। मेरी वाइफ बोलती है कि आपको कहीं नहीं जाना है, बस आप इस तरीके से इन बिस्कुटों को जल्दी से ठंडा कर लीजिए ताकि हमारे मेहमान हैं उनको वेट नहीं करना पड़े। तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मेरी वाइफ बोलती है कि इन्हें हमें एक मिक्सी के जार में ऐड कर लेना है और इनको हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो मुझे कहीं ना कहीं अब उसकी बात पे थोड़ा सा विश्वास हो रहा था, लेकिन मुझे शक भी हो रहा था। पर अब करूं तो क्या करूं, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। जैसे जैसे वो करती गई मैं उसे देखता गया और जैसे जैसे वो कर रही है मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ। उसके बाद उसने थोड़ी सी चीनी ली और उतनी ही क्वांटिटी में उसने पानी लिया। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि वो कुछ ना कुछ मीठा ही बना रही है, लेकिन क्या बना रही है और वो भी बिस्कुट की मदद से, मात्र 15 रुपये की मदद से। चलिए दोस्तों हम देखते हैं वीडियो में। फिर उसने चीनी को एक तार में उसको अच्छे से मेल्ट कर लिया और उसमें दो डाल दी इलायची। फिर उसने थोड़ा सा दूध लिया। दूध डालने के बाद उसने थोड़ा अच्छे से इसको मिलाया। अब दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए उसने हल्का सा दूध को उबाल लिया। उबालने के बाद उसने उसमें एक ऐसी चीज़ ऐड की जिससे कि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। वह चीज़ कौन सी है चलिए दोस्तों बताता हूँ मैं आपको। वह चीज़ है दोस्तों मिल्क पाउडर। अब जैसे ही उसने मिल्क पाउडर डाला वह एक रबड़ी टाइप में हो गया। क्योंकि घर में गेस्ट आए थे तो हमें इसके लिए मेरी वाइफ ने बताया था कि रबड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसने उसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दिया ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे इस रेसिपी को बनाने में। तो उसने जल्दी से उसमें मिल्क पाउडर डाला और उसमें जितनी भी गुठलियाँ थी उनको अच्छे से मेल्ट कर लिया। और फिर उसके बाद उन्हें मेल्ट करने के बाद उसने उसमें जो हमने बिस्कुट को अच्छे से पीस के रखा था वो चीज़ इसके अंदर ऐड कर दी। अब मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे भी समझ में आ रहा था कि ये क्या करने वाली है। बनाया तो उसने कुछ मीठा ही है, लेकिन क्या बिस्किट से वो चीज़ बन पाएगी जो कि हमारे घर के मेहमानों को पसंद आए। और मेरी वाइफ बोल भी ये रही थी कि ये मेहमानों के जाने के बाद भी आप इसे ज़रूर मांगेंगे। तो मैं दोस्तों जैसे जैसे करते गई वो मैं देखता गया, क्योंकि और कोई दूसरा मेरे पास चारा नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने उसको अच्छे से पकाया, तैयार किया, चीज़ तो बहुत दिखने में सुंदर थी और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही थी, क्योंकि घी की खुशबू अच्छी ही आती है। और साथ में उसने इलायची भी डाल दी थी। और मेरी वाइफ ने बताया कि आप इसमें ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। और मेरी वाइफ ने बताया कि कुछ इस तरीके से
हमारे जो बिस्कुटों को हमने घी के अंदर तला था वो घी छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरी वाइफ ने बताया कि घी अगर आपका ज़्यादा हो तो आप इस घी को किसी दूसरी कटोरी में निकाल सकते हैं। और हमारा जो यह मिश्रण है, हमारी जो यह रेसिपी है, अब पैन को अच्छे से छोड़ने लगी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी यह रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। तो मैंने मेरी वाइफ को बोला, यार जल्दी जल्दी करो, घर में मेहमान हैं आए हुए हैं, उनको ज़्यादा लेट करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो मेरी वाइफ बोलती है कि अब तो बस यह तैयार हो चुकी है, अब बस इसे ठंडे होने का बैट है, लगभग हम 15 से 20 मिनट के लिए इसको फ्रीज में रख देते हैं। तो मैंने बोला कि यार मेहमान 15-20 मिनट तक वेट थोड़ी करेंगे। तो वह बोलती है कि मेहमानों को ऐसी चीज़ हम बना के खिलाने वाले हैं कि 15-20 मिनट क्या इस चीज़ के लिए, तो वो घंटों तक वेट कर लेंगे। मैंने बोला यार तुम है ना आज मेरी इंसल्ट करवाओगी। मेरी वाइफ बोलती है कि बस आप रुक जाओ, अब मैं इनको कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पीसीज में कट कर लेती हूँ ताकि यह दिखने में अच्छे लगे और उनको पसंद भी आए और वो ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये आज हमने किस चीज़ से और क्या चीज़ बना दी। तो मेरी वाइफ ने चाकू की मदद से उनको छोटे छोटे पीसीस में कट कर लिया कुछ इस तरीके से। फ्रीज में रख के उसने लगभग 15 से 20 मिनट तक इसको रखा और यह एकदम बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई। और सेट होने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से चाकू की मदद से यह कट भी रही थी। अब चीज़ तो दोस्तों देखने में बहुत ही अच्छी और प्यारी है। तो ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से इसने बहुत ही स्वादिष्ट और यम्मी सी चक्कियाँ बना के तैयार कर दी, जो कि हम मार्केट में 1000 से 1500 रुपये किलो के भाव से लाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी मेरे वाइफ का ये 15 रुपए की रेसिपी, जो कि आप मार्केट से 500-1000 रुपये किलो लाते हो। अगर वीडियो और रेसिपी पसंद आई हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो दोस्तों जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। और ऐसी ढेर सारी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप हमारे पेज को कर लीजिए फॉलो। अब मैं चलता हूं दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। मिलता हूं एक ऐसी और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।